ते हनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतपृथिव्येरसाश्च विश्वकर्मणः समबद्धदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यं पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यारपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋतं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवसे प्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टं मनिधान अमुं मनिधान सर्वं मनिधान। देवजनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु स्वाभूतानि जातवेदः पुनिः मां स्वस्ति न इन्द्रो विधसर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाय महाभूताय सकल संवत्सरे परिकृता निष्करं करकमल करकमूलो पायितं चरणरविन्दे। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो विज्ञानः ॐ नमो विज्ञानधात्रे परमानन्दमूर्ते आत्मानं शान्तयेत् नमस्कारं च नमोऽस्तु ते। ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन वनवेशयन्तमं वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्ममूर्ति श्री सुखदेवाय नमः। गन्धाक्षत संपूज्य कस्तूरी
तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौस्तुभं नास्रागे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बरी गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मूलब्रह्मा त्वचारुद्रे शकारुद्रे मावले पत्रे पत्रे तु देवानां वृक्षराजायै नमोऽस्तु ते। श्री कृष्ण गोविंद श्रीलक्ष्मीनाथ चरणों मनसा स्मरामि श्रीलक्ष्मीनाथ चरणों वचसा गृह्णामि श्रीलक्ष्मीनाथ चरणों शिरसां नमामि श्रीलक्ष्मीनाथ चरणों शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शम्भ सदाशिवाय नमः श्रीरतिनाथाय नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीताराम। अभी आपने बहुत ही मनमोहक आवाज में भगवान के भजन सुने हैं, दिव्य वैदिक मंत्रों की ध्वनि आप सबने सुनी है। और इसी दिव्य माहौल के बीच हमारी किशोरी जी गौ पूजन, श्री ठाकुर जी और श्री रतिनाथ जी महाराज के पूजन के पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान हो गई है। सभी माताएं, सभी बंधु, कल की कथा में आप सबने देखा कि कितना गजब का रस था, कितनी अलग महिमा है कल की कथा की। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जब श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ, जब समय का जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में वो जन्म हुआ और उन परिस्थितियों के बाद किस तरह का भव्य उत्सव मनाया गया। कल अगर सत्य कहूं तो मुझे लग रहा था कि शरीर तो हम शेखावाटी के लोगों का है, पर आत्मा शायद ब्रिजवासियों की अंदर आ गई है। और जब ब्रिजवासियों की आत्मा अंदर आ ही गई है तो उत्सव में कमी कैसे रह सकती है। पूरे पंडाल में बैठने के लिए जगह कम पड़ गई, नाचने के लिए जगह कम पड़ गई, और हम सब ने उस उत्सव का बहुत ही दिव्य आनंद लिया। आज की जो कथा है वो भागवत जी का मूल है, जो भक्ति का मूल है। दशम स्कंद की कथा आज होगी, जिसमें हम ठाकुर जी की बाल लीला का श्रवण करेंगे, भक्ति का श्रवण करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो परमपिता परमात्मा है, जो त्रिलोकीनाथ है, उनको भी कोई बांध सकता है। भले ही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, पर जैसे ही घुटने टिकते हैं तो भगवान बंध जाते हैं। एक छोटी सी कथा संत जन कहा करते हैं कि एक बार ठाकुर जी को माखन चोरी करते हुए गोपियों ने पकड़ लिया। तो जैसे हम छोटे बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हैं, वैसे वो ठाकुर जी के साथ खेलने लग गई। और ठाकुर जी को गोपी क्या कहती है, अरे लाला, तुमने माखन चोरी की है और अब पकड़ में आ गए हो, अब हम तुमको बेच देंगे। तो उसने दूसरी गोपी से कहा, एक गोपी ने, अरे गोपी, तुम खरीदोगी ठाकुर को? तो गोपी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसके 2 आने दूंगी। दूसरी गोपी ने कहा, मैं 4 आने दूंगी। तीसरी गोपी ने कहा, मैं 1 रुपया दूंगी। तो ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, तुम 5 रुपए मुझसे ले लो, भाव तो ठीक लगाओ कम से कम मेरे।
धीरे धीरे बोली बढ़ती गई और ठाकुर जी की माया से तो हम सब परिचित हैं। ठाकुर जी की माया ऐसी फैली कि सबको ये लगने लगा कि ये मजाक में बोली नहीं लग रही, ये सच में लग रही है। और तो और जो गोपी बेचने निकली थी वो भी इतनी मोहित हो गई कि वो भी बोले लगाने लग गई और सब तरह तरह से अपनी जितनी उनकी सामर्थ्य थी उतनी बोली लगाए जा रहे हैं। कोई कह रही है मेरा सर्वस्व ले लो, कोई कह रही है मेरा मकान, जो मेरे बच्चे हैं वो भी आप रख लो, बस आप आ जाओ। तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास देखो गोपियों पैसे की तो कमी है नहीं, धन संपदा तो नंद बाबा के पास खूब है, 9 लाख गायें हैं राम जी की कृपा से, तो पैसे का तो मुझको मत दिखाओ, और क्या दे सकते हो वो बताओ। तो उन्होंने कहा हम हमारे परिवार के लोग हैं उनको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, आप हमारे हो जाओ। तो ठाकुर जी बोले तुम परिवार को छोड़ रहे हो, कल को हमको छोड़ दोगे, कुछ और बताओ क्या दोगे। तो गोपिया बोली जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। ठाकुर जी बोले कितने दिन जीओगी, पता है क्या शाम का? बोले ये तो नहीं पता। तो क्या पता हम तुम्हारे हाथ बिक जाएं, तुम शाम को पधार जाओ, फिर क्या होगा? तो गोपी बोली मैं 2 जन्मों तक आपकी सेवा करूंगी। भगवान ने फिर पूछा, बोले गोपी माँ के पेट में थी तब क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या सोचा था, कुछ याद है? बोले नहीं वो तो भूल गई। बोले तो अगले जन्म में हमको भी भूल जाओगी, कैसे तुम्हारा विश्वास करे? माया इतनी बढ़ी कि गोपियों को जो भगवान को पाने का प्रेम था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उनके अंदर इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि वो अपना सर्वस्व, अपने सारे जन्म भगवान के चरणों में अर्पित करने को तैयार है, पर भगवान नहीं बिक रहे। अंत में गोपियों ने घुटने टेके, भगवान की तरफ देखा, आंखों में अश्रुधार थी और जैसे ही उन्होंने कहा हे गोविंद, बीच में ही ठाकुर जी बोल पड़े बस गोपियों में तुम्हारा हो गया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई इसके अलावा कुछ दे सकता है। पर जो भाव है वो ब्रिजवासियों के भाव है। इसीलिए हमारे सभी संत जन कहते हैं कि ब्रिजवासी अगर आपको गाली भी दे तो उनको कभी सामने से कुछ मत कहो, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी को वश में कर रखा है। और ब्रिजवासियों के पास ऐसा क्या है कि ठाकुर जी वश में हो जाएं? केवल और केवल समर्पण, अहंकार का नाम नहीं, भक्ति इतनी कि वो व्याकुल हुए घूम रहे हैं कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी अगर गायब हो जाएं तो क्या होगा। अभी हुए नहीं है ठाकुर जी गायब, अभी भी उनके सामने है, पर इस व्याकुलता में घूम रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी अगर ठाकुर जी ना रहे तो क्या होगा। यही भाव आज भागवत में आप सब लोग श्रवण करेंगे। पितरों के निमित्त जो ये भागवत कथा हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की कथा है। चूंकि ये हमारे शेखावाटी के सभी पितरों के निमित्त कथा हो रही है, तो इसमें हम सभी यजमान हैं। निश्चित तौर पर एक मुख्य यजमान हमारे पास है, कुछ और यजमान जिनकी मूल भागवत कथा हो रही है, पर आप सभी माताएं, सभी बंधु, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम सभी इस कथा की यजमान हैं। और हम सभी के भक्ति भाव से, हम सभी के सहयोग से ही ये कथा हो रही है। हम सभी अपने पितरों के लिए ये कथा करवा रहे हैं, हम सभी अपने पितरों के लिए ये कथा सुन रहे हैं, हम सभी अपने पितरों को ये कथा अर्पित कर रहे हैं। तो हमें निश्चित तौर पे इस कथा में हम सबको पूरे जोश के साथ भगवान का नाम लेकर अपने पितरों के उद्धार के लिए ये कथा सुननी चाहिए। आज जिन लोगों का सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ है, मैं उनके नाम बोल देता हूं। आज 11,000 रुपए पंडित जी हैं कन्हैया शर्मा, उनकी तरफ से आए हैं। उन्होंने अपने पितरों के नाम से भागवत कथा में 11,000 रुपए अर्पित किए हैं। आप कम से कम तालियां तो उनके लिए धन्यवाद के तौर पे प्रेषित कर ही सकते हैं। चूंकि आप सबकी कथा है तो इसमें जो भी सहयोग कर रहा है उसको धन्यवाद देने का कार्य केवल मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका है। तो आपकी तालियां धन्यवाद के रूप में लगातार बजती रहे। 21,000 रुपए श्री देवकी नंदन जी ढाणनिया की तरफ से प्राप्त हुए हैं। 21,000 रुपए सोमनाथ जी नायक की तरफ से प्राप्त हुए हैं। 21,000 रुपए हमारे फतेहपुर के ही हमारे परम प्रिय मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है।
5100 रुपए गुप्त सज्जन सीकर की तरफ से प्राप्त हुए हैं। 11,000 रुपए गुप्त सज्जन, इन्होंने भी अपना नाम गुप्त रखने की निवेदन किया था। 3100 रुपए महेश जी शर्मा और हिमेश जी जांगीड़, ये सीकर से हैं, इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। ये कथा हम सब की है और हम सबको इसी कथा में जितना हम सहयोग कर सके उतना करना चाहिए। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कीड़ी का कण और हाथी का मण बराबर है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतने भाव से, उतनी श्रद्धा से हमें भागवत जी के चरणों में हमारे पितरों के उद्धार के लिए सहयोग अर्पित करना चाहिए। अब हम सब हमारी लाडली कृष्णा किशोरी जी की तरफ भाव भरी दृष्टि से, निवेदन भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि वो आज की अमृतमयी कथा से हम सबको आनंदित करें। और आज तो भागवत जी का मूल दशम स्कंद की कथा होनी है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही भक्तिमयी कथा होगी। श्री कृष्णा किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कि हमें आगे की कथा सुनाए। बोले पूज्य वेद लक्षणा गो माता की जय हो, बोले गणेश जी महाराज की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो, बोले जैन माता की जय हो, बोले सालासर धाम की जय हो, बोले खाटू धाम की जय हो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनीलम वरधारिणी शशिवदन कंजी विलोचिनी सिर चंद्रिका मृदु हासिनी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम घन हित चातकी घन श्याम घन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः महादेव नमः। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, रस रानी
विश्व महादेव की जय हो सब संतन की जय हो सब विप्रन की जय हो सब भक्तन की जय हो समस्त ब्रजवासिन की जय हो समस्त पितर देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। अनंत श्री भूषित श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास
बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी प्रिय प्यारे अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिए प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो बालाजी महाराज परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल पीताम्बर धारी श्री राधा रमन लाल श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। उपस्थित सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी माताओं को, सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। ठाकुर जी की परम कृपा से विगत 4 दिनों से हम भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं। आज उसका 5म दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे कल की कथा में हमने श्रवण किया था ठाकुर जी प्रकट हुए, कैसे देवकी मैया को दर्शन दिया और कैसे ब्रज में उत्सव मना। सारे ब्रज में उत्सव मन रहा है, सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए और बढ़िया नए वस्त्र पहन के और दर्पण हाथ में लेके बोले, क्यों लग रहे हो ना दूल्हो? सब ब्रजवासी बोले, हाँ बाबा अब तो पूरे लाल जी के बाबा लग रहे हो। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तभी एक बूढ़ी दादी माँ आई। अच्छा ब्रजवासी कैसी बधाइयाँ गा रहे हैं? बोले वो बधाई नहीं बता रहे हैं, मक्खन मक्खन पूरे ब्रज में हो रहा है, सब मक्खन की बधाई दे रहे हैं। तो एक दादी माँ आई, कुछ लोग बैठे थे उत्सव मना रहे थे। तो दादी माँ बोली, भैया इतने उत्सव क्यों मन रहे हैं? तो अब उनके दांत तो थे नहीं, जैसे ही कहा उत्सव, इतने में उन व्यक्तियों ने क्या किया, मक्खन लिया और सीधे उनका मुंह खुला ही था, सीधे मक्खन उनके मुंह के भीतर ही गया। बोले अरे अब तो बता दो कहाँ भयो? बोले अरे तो को अभी भी समझ ना आई, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद बाबा बधाइयाँ लुटा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और संतों को बधाई दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? गुप्त दान कर रहे हैं। गुप्त दान का क्या है? तिल चावल इन सब के छोटे छोटे से
पहाड़ बना के वो ही दे रहे हैं। उनके अंदर सोना चांदी है। सब संत कहें, बोले बाबा संतों को जो रुचि हो वो दो। बोले अब सब कुछ तो लुटा दिया, अब जय बचवे आंखों ही ले जाओ। संत सब ले तो आवे, ब्राह्मणे से कहें लियो बाबा को डिब्बा में डाल लियो। और जैसे ही डालने लगे वहाँ में सोना चांदी हीरा जवाहर सब निकले। ऐसे सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं और नंद बाबा जो बधाई दे रहे हैं वो सब बधाई ब्रजवासी अपने पास रख नहीं रहे, औरों को दान करते जा रहे हैं। नंद बाबा ने जो बधाई दी तो बाप को भी दान कर रहे हैं। आज सभी के घर सजे, नंद बाबा के ही नहीं, सबके घर, सब दरबार लगाने सबके घर सज रहे हैं। एक ने आके पूछी कि भैया लाला तो नंद बाबा के भयो है, तुम सब अपने घर क्यों सजा रहे हो? बोले अरे लाला तो नंद बाबा के भयो है, लेकिन जब से नंद बाबा के लाला भयो है ना, तब से हमको ये लग रही है कि हमारे लाला भयो है का। इतनी प्रसन्नता है रही है। सब गोपियां जा जा करके यशोदा मैया को बधाइयां दे रही हैं और बधाई देते हुए लाला को आशीष दे रही हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे नंद रानी मैया तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। करताल बजा के गाइए। जय हो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन कैसा जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। आपको डाल झुलावे पलना तेरो ललना। आपो डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना।
घड़ी जब होय यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होय यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होय यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दहु चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नुपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपियां जाके यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, लाल जी को आशीष दे रही हैं। उत्सव मन रहा है। 6 दिन तक उत्सव मना और 6 दिन, 6वें दिन भगवान की छठी पूजी जा रही है। केवल 6 दिन के हैं लाला, और इस छठी के बीच में एक राक्षसी आई। देखिए, जब भी हम ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तब एक राक्षसी आती है जिसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ होता है पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हो और ऐसा कोई कार्य आएगा जिससे कथा छोड़ के जाना पड़े, वही पूतना है। जिसको सुनते ही चिंतित हो जाना, उसको पूतना कहते हैं। पूतना आई, ना जाने कितने बालकों को मारते हुए। कंस ने कहा कि तुम जाओगे कैसे? तुम्हारा इतना विशाल शरीर है कि कभी कभी तो देख कि मैं भी डर जाता हूँ। तो पूतना ने अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण किया। कंस बोला, अब तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले, हाँ, अब जाऊंगी। पूतना गोकुल आए, ना जाने कितने बालकों को उत्सव के बहाने अपना विष भरा पयोधर पिलाती। विष पीते ही बालक मर जाता। ना जाने कितने बालकों को मारते हुए वो जैसे गोकुल आई, सब गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की। लेकिन जैसे पूतना को देखा, सब पूतना के रूप पे आकर्षित हो गए। सब पूतना को देख के गा रहे थे और गाना वाना सब भूल गए। कोई उसकी ग्रीवा पे मोहित हो गया, कोई उसकी चाल पे मोहित हो गया, कोई उसकी नूपुरों की ध्वनि पे मोहित हो गया, कोई उसके नेत्रों पे मोहित हो गया। सब पूतना को देख के मोहित हो गए। एक ग्वाला जाके अपनी मैया से बोलो, तू कह रही ना तू मेरे पीछे पड़ी, ब्याह कर ले, देख ढूंढ ले मेरे बहू, आठे करूंगा ब्याह। पूतना ऐसा रूप धारण करके आई। केवल पुरुष ही नहीं, माताएं गोपियां भी मोहित हो गईं। अरे देख कैसी सुंदर छोरी जा रही है, सब मोहित हो गईं। और जब पूतना नंद भवन आई तो
यशोदा मैया भी देख के पूतना को मोहित हो गई। देखिए कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसको देख के हमको सामान्य से ज्यादा विश्वास हो जाता है। कोई बहुत सुंदर है तो उसके रूप को देख के हमको सामान्य पे जितना विश्वास होता है ना, उससे अधिक विश्वास हो जाता है। यशोदा मैया देख के मोहित हो गई। तभी कुछ गोपियों ने यशोदा मैया को बुलाया। यशोदा मैया बोली, अबई तो लाला 6 दिन को ये मैं कैसे आऊं? पूतना बोली, आप मुंह को दे दो, आप जब तक आओगी तब तक मैं खिला लूंगी आपके लाला को। तो यशोदा मैया ने अपने ठाकुर जी को भी पूतना को दे दिया। यशोदा मैया तो चली गई। पूतना ने देखो कोई है ना। अब देखो जैसे ठाकुर जी गोद में आए पूतना के, 6 दिन आके हैं, लाल जी ने अपने नेत्रन पे हाथ रख लिए, नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि पूतना रूप बदल के आई थी। तो इसमें 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो कि पूतना रूप बदल के आई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। हम भी संसार के सामने जो रूप बदलते हैं, ठाकुर जी हमको कभी नहीं देखते। ठाकुर जी कहते हैं मुझको तो वही गुण प्रिय है जो तूने मेरे लिए छुपा के रख रखा है। तो पहला कारण तो ये कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना रूप बदल के आई थी। और दूसरा कारण ये कि ठाकुर जी कहते हैं, तेने मेरे भक्तों को, तेने मेरे संतन को जो मेरे उत्सव मना रहे थे, जो भजन कर रहे थे, वहाँ को तेने अपनी ओर आकर्षित युवा को भजन छुड़वायो। ये नंद घर आनंद भयो, कोई कीर्तन थोड़ी ना है, कोई संगीत थोड़ी ना है, ये भी भजन ही है। तेने वहाँ के भजन को छुड़वायो, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब जैसे पूतना ने देखा कोई नहीं है, तो पूतना ने अपना विष भरा पयोदर ठाकुर जी के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने विष पिया, दूध पिया, उसके पुण्य पिए, पाप पिए, और करते करते हरि पी गए उसके प्राण, प्राण ही पी गए। और देखिए चाहे कोई भी हो, मृत्यु जब आती है तो मानव या कोई राक्षस अपने रूप में आ जाता है। जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण लेने प्रारंभ किए, पूतना का विशाल देह प्रकट हो गया। अरे छोड़ बालक, छोड़ छोड़ कन्हैया, छोड़ छोड़ बालक, कहते कहते ठाकुर जी ने अब अपने नेत्र से हाथ हटायो। अब तू जैसे आई वैसी हो गई, अब तेरा असली स्वरूप प्रकट हो गया, तू जैसी है वैसी हो गई। अब ठाकुर जी ने अपने नेत्र से हाथ हटायो और मानो ठाकुर जी ने कह दियो, मौसी जी हम जाको पकड़ लें, बाको ठिकाने ही लगाएं, अब आपको भी ठिकाने ही लगाएंगे। यही कहते ही पूतना का 5 भौतिक देह विशाल देह असंख्य खेतों को नष्ट करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की? अब सब कहते हैं कि भगवान के हाथों से मरी है तो जरूर मुक्ति प्राप्त की होगी। मुक्ति तो प्राप्त की ही थी। ठाकुर जी ने वह गति दे दी जो यशोदा मैया को दी, जो देव की मैया को दी, माँ की गति। बोले माँ की गति क्यों दी? किसी ने कहा कि भैया वो अच्छे पुण्य कर्म किया होगा, कभी ब्राह्मणों को दान किया होगा, बालकों को मार देती थी, तो बोले ऊंचे कुल में जन्मी होगी, ब्राह्मण कुल में जन्मी होगी, राक्षस कुल में जन्मी थी। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। किसी ने कहा तो उसका भोजन अच्छा होगा,
बालकों को मार करके उनका रक्त पी जाती थी, भोजन भी अच्छा नहीं है। तो फिर बोले ठाकुर जी ने माँ की गति क्यों प्रदान की? बोले जिस तरीके से वो मार रही थी ना, वो तरीका ठाकुर जी को पसंद आ गया। बोले कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई किसी युद्ध में मारता है, अलग अलग प्रकार से लोग मारते हैं, लेकिन ये तो एक माँ की भांति, वात्सल्य माँ की भांति माँ अपने बालक को दूध पिलाती है, उस भाव से आई, इसलिए उसको माँ की गति प्रदान की। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली पूतना मर्दन भगवान की। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, लाल जी को पूतना के देह से उतारो। तब यशोदा मैया बोली कि लाला नेक राक्षसी पे बैठ गए, नेक मुद्दे पे बैठे, तो कहा कि ओ गौशाला में लेके गए, गोमूत्र से ठाकुर जी को स्नान करायो और गौ के खुर की रज ठाकुर जी के 12 अंगों में लगाई और गौ की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। इस प्रकार से पूतना मर्दन लीला बताई गई। भगवान को प्रादुर्भाव भयो है। कैलाश पे बैठे महादेव विचलित है गए, बोले ओ हो ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे लाल जी पधारे, पर ब्रह्म पधारे हैं, हम दर्शन करने जाएंगे। महादेव पधारे और आके सब गोपिन सो बोले मैया सो कहो कि अपने लाला को हमको दर्शन कराए। सब गोपियां जाके यशोदा मैया से बोली एक जोगी आयो है द्वार पे, वो यूं कह रहे हो कि आप अपने लाला को दर्शन कराओ। यशोदा मैया ने जैसे ही झांक के देखा, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला पहन रखी है, वासु की नाक फन फन फुसकार भर रहे हैं। मैया बोली इतनो भयभीत बाबा, इतनो भयंकर बाबा, और तू कह रही है कि मैं आपको अपने लाला दिखाऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरा लाला। ऐसो भयभीत। सब सखियां आई, सब गोपियां आई और महादेव से आके बोली कि बाबा मैया अपने लाला को आपको दर्शन नहीं करा रही हैं। क्यों? आपके गले में मुंडन की माला है, आपके हाथ में त्रिशूल है, आपके गले में ये सर्प विराजे हैं। इन सबको देख के लाला डर जाएगा। भगवान शंकर बोले अरे मैया जी तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तुम्हारो लाला तो 1000 फन वाले सर्प पे शेष नाग पे सोवे, एक सर्प से डर रही है। मैया टारी पे आई, कौन सोवे? मेरो शत्रु, मेरे लाला पे ऐसो कलंक काई को लगावे, ऐसे दोष काई को लगावे। सब सखियां गई, बोले मैया जी ऐसे नाय माने को लाला दिखा दे। मैया बोली मैया बाबा वापन ने सब जानो, निकाल भिक्षा दे दूंगी, वहां से प्रसन्न जाएगा, चलो जाएगा। मैया ने सुंदर थाल में भिक्षा सजाई और भिक्षा लेके आई। लो जोगी बाबा हाथ आगे करो, झोली आगे करो। महादेव बोले क्यों? लो भिक्षा लो, अरे आप भिक्षा को लेके चले जाओ, यहीं से हमारे लाला को आशीर्वाद दे जाओ, हमारो लाला ऐसे ही जुग जुग जीवे। महादेव बोले मैया और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारो लाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब सखी बोली तो बाबा कहाँ चाहिए, हमारे प्राण ले जाओ, लाला को तो नहीं दिखवाएंगी मैया। भगवान शंकर बोले मैया कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला चाहिए, एक बार अपने लाला को दर्शन कराए दे। वचन दे के जा रहा हूँ, तुम्हारे लाला की नजर उतार के जाऊंगा और जब तक तुम्हारा लाला बड़ो नहीं जाएगा, आपको कभी नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूँ,
भिक्षा चाहिए कि नहीं? महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, केवल तुम्हारो लाला चाहिए। मैया बोली लाला नहीं मिलेगो? तो महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। कोई बात ना, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो है जाएगो तब आवेगो, खेलने तो आवेगो ही। मैया बोली मैं लाला के सखान को भीतर बुला लूंगी, तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले कोई बात ना, जब गुरुकुल पढ़वे जाएगो तब दर्शन कर लूंगो। यशोदा मैया बोली मैं गुरुजी को भीतर नंद भवन में बुला लूंगी, मेरो नंद भवन बहुत बड़ो है, वहां में पढ़ लेगा लाला। भगवान शंकर बोले कोई ना, जब ब्याह करवे जाएगो, ब्याह तो भीतर ना है सके, ब्याह करवे जाएगो तब देख लूंगो। बोले मैं दुल्हन को भीतर बुला लूंगी और भीतर ब्याह करवा दूंगी। भगवान शंकर बोले कभी तो निकलेगो तुम्हारो लाला? मैया बोली मोको मेरो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो कुछ दर्शन नहीं कराऊंगी। और सुन लियो, मेरो लाला बाहर के द्वार से निकल जाएगी, 15 द्वार है नंद भवन में, दूसरे द्वार से भेज दूंगी। महादेव बोले हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण करना जानते हैं, चारों तरफ से आपके नंद भवन को घेर के बैठ जाएंगे, कभी तो निकलेगो। मैया बोली आज जा गोपी को दिख गयो, बां को दिख गयो, अब लाला बाहर नहीं आएगो, अब तो लाला भीतर ही रहेगो। और मैया ने महाराज नंद भवन के द्वार बंद कर दिए, अटारी बंद कर दी, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बैठे हैं, अनन्य से गोपाल जी का चिंतन कर रहे हैं और कह रहे हैं गोपाल जी हम इतनी दूर से परिश्रम करके आए केवल आपकी एक झलक देखने के लिए, और आप जो है का इतने निष्ठुर बन के बैठो, दर्शन ही नहीं करा रहे हो। अरे मैया के चित्त में एक भाव प्रकट करो। सो महादेव के भाव को सुन के पलना में लेटे ठाकुर जी रोन लगे। ऐसो रोए महाराज ऐसो रोए, यशोदा मैया ने दूध पिवाए दियो, दही चटाए दियो, शहद चटाए दियो, लेकिन लाल जी को रुदन बन नहीं। खूब खिलौना से झुंझुना कर दिए, पलना झुला दियो, जो मैया कर सके वो कर दियो, लेकिन लाल जी को रोना शांत नहीं भयो। तब एक गोपी बोली कि मैया मैं बताऊं लाला इतना क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी इतना रो रहे हैं कि नीलमणि ठाकुर जी लाल मणि है गए, इतना रो रहे हैं। एक सखी बोली मैं बताऊं लाला क्यों रो रहे हैं? मैया बुरा मत मानियो। मैया बोली बता। तुम्हारे लाला को नजर लग गई है, और ये कितनी भी नजर उतारने पे ये नजर उतर नहीं रही है, और ये अब तो कोई संत महात्मा है जोगी आए वही लाला की नजर उतार सके। और मैया मुंह को तो लगे कि सुबह एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहाँ ने कुछ तंत्र मंत्र टोना टोट को किया है, या हमारे लाला इतना रो रहा है, वह जोगी को बुलाओ। मैया बोली वहाँ जोगी को लेके आओ, लेकिन यहाँ शर्त पे लेके आई हो कि लाला को रुदन बंद कर दे तो आवे, नहीं ना आवे। सब गोपी गई, चलो चलो जोगी बाबा। यशोदा मैया राजी रह गई। महादेव बोले अब हम पे समय नहीं है, वहां पे गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आवे, अब हम पे समय नहीं है। एक गोपी ने कही, महादेव को प्रलोभन दिया। पहले तो सब गोपियां बोल रही थी अब बाबा ज्यादा नाटक मत करे, इतरावे मत, तू जाने ना मृदवासी है, तेरे झाड़े से लाला ठीक ना होगा तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तो बे गोपी ने भगवान शंकर को प्रलोभन दिया कि अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपके गोद में आ जाए। गोद की बात सुनते ही महादेव तुरंत खड़े रह गए। बोले आप गोद में दोगी? बोले मैं प्रयास करूंगी।
भगवान शंकर आए, प्रथम चरण रखते ठाकुर जी को रुदन धीरे धीरे कम है लगो। अब तो महादेव जो जो पास आए, ठाकुर जी को रुदन त्यों त्यों बंद है जाए। अब ठाकुर जी ने रुदन तो या मारे कम कियो कि मैया को लगेगी कि मैं आज जोगी के लिए रो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक रोनो बंद कियो, मैया इतनी चतुर मैया बोली, है गयो लाला शांत है गयो, वहाँ जोगी से कह वापस चलो जाए। सब ऊपर ने महादेव बाहर कर दी, बोले अब तो लाला शांत है गयो। जैसे ही महादेव बाहर गए, ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया को समझ आ गई, वह जोगी के काजे रो रो है लाला, तू जो कहेगी सो दूंगी, वह जोगी को लेके आ। महादेव आए, मैया ने लाल जी को छुपा रखे हैं, अपनो जो पल्लू है वो लाल जी के मुख पे दे रखा है, नेक ही दिखानी, नेक देख लियो बाबा देख लियो। भगवान शंकर बोले मैया ऐसा मत करे, तुम मैया तो लाला को पलना में लेटा दे। मैया बोले मैं कहाँ करूँ, मेरा हृदय निकलो जा रहा है। बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, जब तक तेरा लाला जिएगो तब तक मैं आके नजर उतारवी के काजे संग ही रहूंगा। तो एक बार दिखाई। मैया बोली बस बाबा दूर से ही देखियो, ज्यादा करे मत। मैया ने दूर पलना में लेटा दिए। जैसे ही महादेव ने दर्शन किया, सबसे पहले महादेव ने दंडवत किया। मैया बोली तू तो ऐसा दंडवत कर रहे हो बाबा जैसे कोई परब्रह्म है। बोले मैया तोए का पतो, तेरी गोद में कौन सोया है। यशोदा मैया बोली कि बाबा अब आप यहीं पे विराजो। अब लाला जब जब रोए आप आंखों शांत करा दियो। महादेव बोले अब हम पे समय तो ना है, लेकिन जब जब तू पुकारेगी तब तक मैं आ जाया करूंगा। और एक रूप से महादेव नंदेश्वर के रूप में नंद भवन में विराज गए। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को। मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को। प्यासे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को। प्यासे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को। यशोदा मैया बोली कि जोगी बाबा भिक्षा तो लेकर जाओ। तब महादेव कहते हैं रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। रख ले हीरे मोती तेरे। ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला मान, निरख मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल को। मैं तो हो गया माला मान, निरख मुख लाल को। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल को। जय हो। नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को। मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल को।
ठाकुर जी 3 महीना के रह गए हैं और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये हैं, 3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट लिया और करवट लेते ही अब क्या हुआ, अब करवट उत्सव मनाया गया।